इंडिया आउट कहने वाला देश बोल उठा है थैंक यू इंडिया। एक ऐसा देश जिसके एक मिनिस्टर ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। एक ऐसा देश जिसने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया था। फाइनली उसके फॉरेन मिनिस्टर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को कहते हैं थैंक यू इंडिया। हमें जिन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अपने बजट को सपोर्ट करने के लिए, वो पैसे आपने हमें एक साल के लिए लोन में दे दिए हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि भारत जो है आने वाले टाइम में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप करने वाली एक सुपर पावर है। उनका कहना है कि आने वाले 5 सालों में भारत इतनी तरक्की करने वाला है जितनी पिछले 20 सालों में नहीं की है। उनका यह भी कहना है कि भारत की जो मिडिल क्लास है वो अपने आप को इस तरीके से बढ़ाती जा रही है कि पूरी दुनिया के लिए अगर मार्केट कहीं पे है तो वो भारत है। और ये सब कुछ डेवलपमेंट हमें तब देखने के लिए मिल रही है जब भारत की तरफ से बहुत ही स्ट्रैटेजिक चाबार पोर्ट पर 10 सालों के लिए नियंत्रण कर लिया गया है। दोस्तों, ये जो चाबार पोर्ट पर भारत ने नियंत्रण किया है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल फिलहाल में चीन की तरफ से जो पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट है इसके लिए 3131 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर खर्च किए गए हैं। और ये जो ग्वादर पोर्ट है ये बेसिकली उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन भारत ने भी इसका तोड़ निकाल लिया है। हम ऑलरेडी एक उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। अगर आपका BRI है तो हमारे पास उत्तर पूर्व गलियारा है। अगर आपके पास ग्वादर पोर्ट है तो हमारे पास यहाँ पर हमारा चाबार पोर्ट है। ये दरअसल जो गलियारा है ये मुंबई को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाकर जोड़ेगा। जो ब्लू कलर है ये आज के टाइम पे व्यापार का रास्ता है, और जो रेड कलर है इसको जो है भारत यहाँ पे मिलकर काम करने वाला है। ये जो चाबार पोर्ट है इससे अफगानिस्तान तक या सेंट्रल एशिया तक भारत पाकिस्तान को दरकिनार करके बड़े आराम से पहुंच जाएगा। अब देखिए, चीन परेशान है। चीन का कहना यह है कि जहां हम अलग अलग तरीकों से पड़ोसी देशों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ना जाने ऐसा क्या हो जाता है कि ये वापस से जो है भारत के पाले में चले जाते हैं। अगर मालदीव की बात करें तो आप देखेंगे एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है चीन के द्वारा बनाया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो मालदीव है ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए मालदीव के जो ये प्रेसिडेंट है मुइज्जू, ये बेसिकली अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करते हैं इंडिया आउट कहकर, क्योंकि चीन की तरफ से इनको कुछ वादे किए गए थे। अब देखिए, चीन के वादों पे जो ट्रस्ट करेगा उसके साथ क्या होगा इसका उदाहरण बताती हूँ। जैसे ही जो मालदीव के ये जो मुइज्जू हैं इन्होंने पदभार ग्रहण किया, इन्होंने बोला हमें छोटा समझने की गलती मत कीजिएगा, हमको बुली मत कीजिएगा, और हम जो है नहीं चाहते कि भारत की सेना हमारे देश में रहे। भारत की सेना को हम वापस भेजना चाहते हैं। और ये वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि चीन ने उनको कुछ वादे किए हैं। अब भारत की सेना तो आप बाहर भेजने की बात कर रहे हो, मालदीव ने मार्च में चीन के साथ एक सैन्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसकी डिटेल पब्लिकली अवेलेबल भी नहीं है। अब चीन के कितने सिपाही मालदीव में रहने वाले हैं ये किसी को नहीं पता है। और सुनिए, चीन का एक अनुसंधान जहाज है जिसको मालदीव ने अपने बंदरगाह पर खड़े करने की अनुमति दे दी है। अब देखिए, अगर आप इस मालदीव की पोजीशन देखते हैं तो स्ट्रैटेजिकली ये भारत के बहुत ज्यादा पास है। अगर यहाँ पे चीन का कोई अनुसंधान जहाज खड़ा होता है तो दरअसल भारत में कोई भी मिसाइल टेस्ट हो रहा है या इसरो की तरफ से कोई भी टेस्ट किया जा रहा है या हमारी सर्वेलेंस उनके द्वारा बड़े आराम से की जा सकती है। वहीं अगर भारत की मदद देखें तो भारत सॉफ्ट पावर के साथ प्ले करता है। जैसे मालदीव के अंदर 4000 घर बनाने के लिए भारत मदद कर रहा है। इसके अलावा मालदीव में एक बुनियादी ढांचा क्रिएट करने के लिए जो अलग अलग परियोजनाएं हैं, भारत उसके लिए $100 मिलियन की ऋण की सुविधा भी दे रहा है। तो चीन और भारत की मदद में एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है, जहां पर ना सिर्फ एक तरफ हम आपको मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आपके देश को भी उठाने की कोशिश करते हैं। चीन की तरह हम आपको एक डेब्ट ट्रैप के अंदर ट्रैप नहीं करते हैं।
अब भारत की इस मदद को थोड़ा सा समझते एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, मालदीव सरकार की तरफ से कुछ ट्रेजरी बिल्स जो है जारी किए गए थे, जिनको भारत की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने परचेज किया था। यानी कि उन्होंने हमें एक प्रॉमिस वाला नोट दिया था कि भाई हम आपको वादा करते हैं कि एक टाइम आने पर आपका सारा पैसा लौटा देंगे, और उस नोट के बदले आप हमें कुछ पैसे जो है उधार दे दीजिए। अब इस टाइम पर आकर वो मैच्योरिटी पीरियड आ चुका था, जब मालदीव को भारत को पैसे वापस लौटाने थे। लेकिन इन्होंने कहा प्लीज वी आर सॉरी, अपनी पिछली करतूतों के लिए हमें जो है 1 साल की मोहलत और दे दीजिए। अब देखिए, भारत ने ये जो टी बिल लिए हुए हैं, भारत की तरफ से एसबीआई ने जो ये टी बिल सब्सक्राइब किए हुए हैं मालदीव के, ये इंटरेस्ट फ्री है, यानी कि मालदीव हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देता है इस पे। तो हमने कहा चलिए, आपके बजट के लिए बहुत जरूरी है और आपको जरा आपकी पोजीशन भी दिखानी जरूरी थी, 1 साल के लिए और ले लीजिए। तो ये जो टी बिल है, ये बेसिकली अब एसबीआई 1 साल तक और होल्ड करके रखेगा, और अगले साल इनका मेच्योरिटी पीरियड यहाँ पर आएगा। तो ये पूरा का पूरा एक मामला यहाँ देखने के लिए मिलता है। देखो, भारत की जो ताकत है ना, उसको दुनिया पहचान चुकी है। भारत को इग्नोर करना, भारत के बारे में अगर आप कुछ भी अपने मन में दुर्भावनापूर्ण रखते हैं, तो अब आपके लिए सर्वाइव करना संभव नहीं है। 2024 में माना जा रहा है कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.4% से ग्रो करेगी, और ये दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे, ना सिर्फ जो इंडिया का मिडिल क्लास है वो एक्सपेंड कर रहा है, मतलब अगर आपको अपना सामान बेचना है तो भारत के साथ सहयोग करना आपकी मजबूरी है, बल्कि भारत एक सप्लायर भी बन चुका है। एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लीजिए, या फिर अब डिफेंस के एरिया की बात कर लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल। साथ में अगर आप देखोगे, जो नीति आयोग के हेड है अमिताभ कांत, उन्होंने कहा था 2025 में जो भारत है वो जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएगा। अब मान लेते हैं घर के लोगों की बातों पर आपको यकीन नहीं है, तो आईएमएफ की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से भी ये फोरकास्ट किया गया है कि 2025 में जो भारत का नॉमिनल जीडीपी होगा वो $4.34 ट्रिलियन का होगा, और ये जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चीन और पाकिस्तान एक तरफ हैरान है कि कुछ भी कर लीजिए, लौट के बुद्धू घर आते ही हैं, भारत की तरफ आते ही हैं। वहीं अमेरिका भी परेशान है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत को रोकने के लिए वो कैसे भी स्टेटमेंट दे दे, किस भी तरह के सैंक्शंस की धमकी दे दे, हम वही करते हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। अगर आप टी बिल को लेकर एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्राची मैम टेक्स्ट बुक को आप ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और गर्व से कहिए जय हिंद।